प्रसंगवश हम बोल रहे नहीं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति श्री अग्रदेवाचार्य पीठ श्री रेवासा धाम की। महाराज जी अच्छी प्रकार से जानते हैं, यदि वे प्रस्ताव करके हमें अपनी सावधानी में नियुक्त करना चाहते तो मैं अत्यंत आग्रह पूर्वक उनके चरण पकड़कर उन्हें मना लेता कि प्रभु संभव नहीं है, आप किसी को नियुक्त कर दें उसका हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उन महापुरुष ने इतना बड़ा विश्वास किया, इतना हृदय से प्रेम किया कि 2015 में ही पूरा पक्का लिख करके पूरे ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के, जो गवाह कभी नहीं बदलने वाले ऐसे गवाहों के, मजबूत गवाहों के हस्ताक्षर करा के, और वो अकस्मात ठाकुर जी की, जानकीनाथ जी की सन्निधि में पहुंच गए। अब उस परिस्थिति में महाराज जी, एक बार तो मैंने मना कर दिया तिवारी जी को, फिर तुरंत मुझे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बात याद आई। महाराज जी ने कहा कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा। ये महापुरुषों की वाणी की बात बता रहे महाराज जी। तुरंत हमने सावधान होकर कहा चलो, यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो एक महापुरुष की, एक आचार्य की अवज्ञा होगी, और ये पीठ भी यदि कुछ बाधित होगा, इसकी सेवा बाधित होगी, उसका दोष भी हमारे सिर पर जाएगा। तो श्री जानकीनाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में हमको स्वीकार किया। और आप सबको न्योता है, आप सब रेवासा धाम का दर्शन जरूर करें। जिन लोगों की यह प्रतिज्ञा कि हम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते, उनके लिए तो हमारा आग्रह नहीं है। लेकिन जो लोग आते जाते हैं वे भाद्र कृष्ण पंचमी से द्वादशी पर्यंत पूज्य जगत गुरु अग्रदेवाचार्य साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का प्रथम निकुंज महोत्सव, प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव भाद्र कृष्ण पंचमी से भाद्र कृष्णा द्वादशी तक है। ठाकुर जी के मंदिर की बाउंड्री भी बन रही है लगभग 1.5 किलोमीटर में, और भगवान के स्थान के जीर्णोद्धार का प्रयत्न भी चल रहा है। काम तो बहुत है, और श्री ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा से दिव्य निकुंज भी वहाँ प्रकट होगा। निकुंज तो है ही है, दिव्य निकुंज है, लेकिन अब उसका स्वरूप हम लोगों की आँखों से तिरोहित है, तो वो भी अब प्रकट हो जाएगा थोड़े दिनों में। धुआंधार कार्य चल रहा है वहाँ, और लोग आश्चर्यचकित हैं आसपास के लोग कि हो क्या रहा है। और ये सच्ची बात है, ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सब जानकीनाथ जी जाने, आचार्य चरणों की कृपा से हो रहा है। तो मन की तनिक भी प्रवृत्ति न होते हुए भी और भगवान की इच्छा को हमें स्वीकार करना पड़ा और स्वीकार करना चाहिए।